का दूसरा नाम गूर्खा बटालियन है। गूर्खा पलटन का नाम सारी दुनिया में मशहूर है। एक मर्तबा हिटलर जैसे सिपाही ने भी कहा था, अगर गूर्खाओं की पलटन मुझे मिल जाती है तो मैं सारी दुनिया पे फतेह पा सकता हूं। कोई शक नहीं। दोस्तों, हमारे लिए ये बेहद अफसोस की बात है कि देश को बर्बाद करने वाले बॉलीवुड के नशेड़ियों के बारे में तो हमें काफी कुछ जानकारी होती है, लेकिन हमारे देश के गर्व, हमारा अभिमान और हमारी ढाल कहलाए जाने वाले कई रेजिमेंट्स के बारे में हमें जानकारी ही नहीं होती है। अब आप खुद ही बताइए, क्या आपने आज से पहले गोरखा रेजिमेंट के बारे में सुना है? और अगर कहीं से नाम सुना भी हो तो क्या इसके बारे में आपने जानने की कोशिश की कभी? शायद नहीं, क्योंकि हमें बॉलीवुड की अश्लीलता का प्रचार करने वाले नशेड़ी कलाकारों से फुर्सत मिले तब ना। खैर दोस्तों, इसमें आपका भी क्या दोष है? ये सब जनरेशन और समय का खेल है, जिसके चलते हम देश के वीर जवानों की कुर्बानियां भूलते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप जरा भी देशभक्ति अपने अंदर रखते हैं तो वीडियो खास आपके लिए ही है, क्योंकि इसमें हम आपको देश का गर्व गोरखा रेजिमेंट से जुड़ी तमाम ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप गर्व से फूल उठेंगे। बस आपसे केवल एक ही गुजारिश है कि अगले कुछ मिनट्स अपने देश के लिए निकालिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, इंडियन आर्मी की गोरखा रेजिमेंट को दुश्मनों से बहादुरी से लड़ने के लिए जाना जाता है। गोरखा भारत की सेना का सम्मान है, इनके लहू में वीरता घुली हुई है। बिना हथियारों के भी एक गोरखा कई दुश्मनों पर भारी पड़ता है, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग ही कुछ इस तरह की होती है। ये सैनिक बलिदान का दूसरा नाम होते हैं। ये सैनिक वीरता का परिचय देने वाले होते हैं। जब भी कोई बड़ी मुसीबत आन खड़ी होती है तो सबसे पहले इन्हें ही याद किया जाता है। ये पहाड़ की तरह बाधा बनकर उस मुसीबत से हमारी रक्षा करते हैं। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा होगा कि ये गोरखा असल में है कौन और कहां से आए हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि नेपाल में गोरखा नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, जो कि हिमालय की तराई में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। गोरखा नेपाल के मूल निवासी हैं। इन लोगों का ये नाम 8वीं शताब्दी में हिंदू संत योद्धा श्री गोरखनाथ ने दिया था। गोरखा किसी एक जाति के योद्धा नहीं है, बल्कि पहाड़ों में रहने वाली सुनवार, गुरंग, राय, मागर और लिंबू जैसी जातियों से बने हैं। बता दें, जब इनके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो गांव में आयो गोरखाली बोलकर शोर मचाते हैं। जन्म के साथ ही यहाँ के बच्चों को सिखाया जाता है, डर कर जीने से बेहतर है मर जाना। बता दें कि गोरखा रेजिमेंट इंडियन आर्मी से अप्रैल 1815 में जुड़े थे और तब से आज तक कई लड़ाइयों में इंडियन आर्मी का ये मजबूती से साथ निभाती आ रही है। ये वो समय था जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन चल रहा था। 1814 से लेकर 1816 तक एंग्लो नेपाल युद्ध में अंग्रेज गोरखाओं से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने गोरखाओं को ब्रिटिश भारतीय सेना से जोड़ दिया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया के कुछ चुनिंदा देश जैसे नेपाल, ब्रिटेन और इंडिया के पास ही गोरखा रेजिमेंट है। ऐसे में इंडिया का नाम भी इसमें शुमार है, तो ये हमारे लिए काफी गर्व की बात है। देश की रक्षा में 14 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र अहम भूमिका निभा रहे हैं। अंग्रेजों ने जब भारत छोड़ा तो उस समय ब्रिटेन, भारत व नेपाल की सरकार की सहमति से गोरखा राइफल के कुछ सैनिक ब्रिटिश सेना में शामिल हुए और कुछ भारत में रह गए। प्रथम गोरखा राइफल और चतुर्थ गोरखा राइफल को मिलाकर कुल 14 जीटीसी प्रशिक्षण केंद्र आज देश में मौजूद हैं। देश की रक्षा में अपना जीवन कुर्बान करने वाले शहीदों ने इस सेंटर का नाम हमेशा गर्व से ऊंचा किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि गोरखाओं को लेकर एक बार इंडियन आर्मी के चीफ सैम मानेकशॉ ने कहा था, इफ अ मैन सेज ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, ही इज ईदर लाइंग और इज अ गोरखा। मतलब यदि कोई कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता तो वो या तो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। बता दें, ये वही जनरल मानेकशॉ हैं जिनके नाम बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कराने का श्रेय जाता है। गोरखा बटालियन वर्तमान समय में भारतीय जवानों की ऐसी बटालियन है जिससे किसी भी देश के दुश्मन इतना घबराते हैं कि वे कभी इस रेजिमेंट के सामने नहीं आना चाहते। गोरखा बटालियन को देश की सबसे खतरनाक रेजिमेंट कहा जाता है, क्योंकि ये देश के किसी भी दुश्मन पर रहम नहीं करते हैं और उन्हें निर्ममता से मौत के घाट उतार देते हैं। और यही वजह है कि दुश्मन इनका सामना नहीं करना चाहते हैं। इनको हमेशा दुश्मनों का काल कहा जाता है। देश की आजादी से पहले व बाद के हर युद्ध में गोरखा फौज ने वीरता के साथ हिस्सा लिया है। इस रेजिमेंट को हर तरह के मोर्चे पर जंग लड़ने का काफी लंबा अनुभव है और इस रेजिमेंट ने आजादी से पहले कई औपनिवेशिक संघर्षों के साथ ही प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध सहित कई संघर्षों में भाग लिया। अंग्रेजों के लिए गोरखा सैनिकों ने दोनों विश्व युद्धों में अपनी वीरता, अप्रतिम साहस और युद्ध कौशल का परिचय दिया था। प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 2 लाख गोरखा सैनिकों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से लगभग 20,000 सैनिकों ने रणभूमि में वीरगति प्राप्त की थी। द्वितीय विश्व युद्ध में भी लगभग 2.5 लाख गोरखा जवान सीरिया, उत्तर अफ्रीका, इटली, ग्रीस व वर्मा आदि के युद्ध मोर्चे पर भी भेजे गए थे।
उस विश्व युद्ध में 32,000 से अधिक वीर गोरखाओं ने अपनी शहादत दी थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद के समय में भी वीर गोरखा जवानों ने अपनी वीरता का परिचय जंग के मोर्चे पर बार बार दिया है। साल 1962 का चीन से युद्ध हो या साल 1965 और 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध, सभी अभियानों में गोरखाओं ने जांबाजी के साथ भाग लिया था। गोरखाओं ने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ हुई सभी लड़ाइयों में शत्रु के सामने अपने अदम्य साहस व बहादुरी का लोहा मनवाया था। गोरखा रेजिमेंट को इन युद्धों में वीरता के लिए अनेक पदक व सम्मानों से अलंकृत किया गया, जिसमें महावीर चक्र और परमवीर चक्र भी शामिल हैं। वहीं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको बता दूं, खुखरी यानी एक तेज धार वाला नेपाली कटार सेना में गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों की खासियत होती है। खुखरी 12 इंच लंबा चाकू होता है जो कि हर गोरखा सैनिक के पास होता है। यह हथियार उन्हें उस वक्त दिया जाता है जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। ये दुश्मनों से लड़ाई में काफी मददगार होता है। गोरखाओं का विश्वास है कि खुखरी को दुश्मन का खून चाहिए ही होता है। अगर ऐसा न हो सका तो म्यान में रखने से पहले गोरखा को खुद अपना खून इस चाकू को देना होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इनकी ट्रेनिंग काफी कठिन होती है। गोरखा सैनिकों की 42 हफ्ते की कठिन ट्रेनिंग होती है। इसमें ये सैनिक फिजिकली और मेंटली काफी मजबूत हो जाते हैं और वे ट्रेनिंग के बाद किसी भी हालात में देश की सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ट्रेनिंग में छोटे हथियारों से लेकर बड़े हथियार तक चलाना सिखाया जाता है। सबसे अहम आमने सामने की लड़ाई की ट्रेनिंग होती है, जिसमें उन्हें सामने से दुश्मन को मात देने के बारे में सिखाया जाता है। साथ ही ट्रेनिंग के दौरान 15 मिनट में 75 बेंच जंप करना, 2 मिनट में 70 उठक बैठक लगाना और 25 किलो का वजन पीठ पर लेकर हिमालय के कठिन पहाड़ों पर 5 किलोमीटर तक बिना रुके दौड़ना पड़ता है। गोरखा सिपाही निडरता की ट्रेनिंग के बाद अजेय विजेता योद्धा बनते हैं। अनुशासित जवानों को देश की रक्षा के लिए शपथ लेने के उपरांत देश सेवा के लिए बॉर्डर पर तैनात कर दिया जाता है। जंग के मैदान में गोरखा फौजियों का केवल एक ही लक्ष्य होता है, दुश्मन का सफाया। इस रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है, कायर हुनु भंदम मरनु रामरो, जिसका अर्थ है कायर होने से मरना बेहतर है, जिसको सुनकर दुश्मन युद्ध के मैदान में थर थर कांप जाते हैं। हर साल दशहरे के मौके पे गोरखा रेजिमेंट में एक बड़ा उत्सव होता है। इसे महाबलिदान कहा जाता है। इसमें खुखरी से भैंस की बलि देने का रिवाज रहा है। मान्यता है कि खुखरी के एक ही वार से भैंस का सिर कटे तो गोरखा सैनिकों की जंग में कभी हार नहीं होगी। हालांकि पहले होता था। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि वो भीतर से मजबूत हो सके और लड़ाई के मैदान में मुश्किल हालातों में भी उनका दिल कच्चा न पड़ जाए। परंपरा के तहत रेजिमेंट में सबसे ऊंची पोस्ट पर बैठे अधिकारी को यह परंपरा निभानी होती थी। बाकी गोरखा वहां जमा होकर उसे देखते थे। हालांकि कई बार अधिकारी के अनुपस्थित होने पर जूनियर पदों के सिपाही भी ये प्रथा पूरी करते थे। गोरखा जंग के मैदान में जब अपने नारों का जयकार लगाते हैं तो उसको सुनकर ही दुश्मन भय से थर थर कांप उठता है। जब वीर गोरखा सेना जंग के मैदान में उतरती है, उस वक्त उन सब वीर जांबाज सैनिकों का केवल एक ही लक्ष्य होता है कि हर परिस्थिति में अपने आदर्श वाक्य पे कायम रहना है, कायर होने से मरना बेहतर है। मुसीबत के समय में आम लोगों को बचाने के लिए जाना हो या युद्ध में हल्ला बोलना, गोरखा सिपाही जब भी दुश्मन पे हमले के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनकी जुबान पे नारा होता है, जय महाकाली, आयो गोरखाले। तो दोस्तों, ये था गोरखा रेजिमेंट के जांबाज सैनिकों का एक छोटा सा परिचय। उम्मीद है कि इन सैनिकों की देशभक्ति और हौसले ने आपके दिल को जरूर छुआ होगा। और अगर हाँ, तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि देश का बच्चा बच्चा इन सैनिकों के बारे में जान सके और गर्व महसूस करे। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।